अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइन ज़ुबान एडवोकेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल परफॉर्म नहीं होता तो ख़रीदार को रिलीफ लेने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या साबित करना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके ग्राउंड्स पर बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट टू सेल अगर दो पार्टीज़ के दरमियान तय पाता है, टर्म एंड कंडीशन में वो इंस्टॉलमेंट पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, तो मुआहदे के मुताबिक ख़रीदार को चाहिए कि मुकर्रर तारीख पर पेमेंट कर दे। अगर किसी वजह से एग्रीमेंट टू सेल परफॉर्म नहीं होता तो ऐसी सूरत में ख़रीदार सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल फाइल करेगा, लेकिन इसके लिए उससे पहले क्लीन हैंड होना बहुत ज़रूरी है। इसको अदालत में साबित करना पड़ेगा कि वो विलिंग या रेडी था, कि वो पेमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसमें दो चीज़ें देखी जाएंगी। नंबर वन, उसने इतनी अमाउंट बैंक में जमा करवाई हुई थी और उसका रिकॉर्ड अदालत को देगा, और दूसरी सूरत में वो उतनी अमाउंट अदालत में जमा करवा दी थी उसने। लेकिन ये नहीं होगा कि वो ये कहे कि मुआहदे के मुताबिक पेमेंट की मुकर्रर तारीख पर मेरे पास इतनी रकम थी और अदालत इस पर यकीन कर ले, बल्कि सबूत देना पड़ेगा। अब हम रेलिवेंट लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 22 द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1877, डिस्क्रिएशन एज टू डिग्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। द jurisdiction to degree specific performance is discretionary, and the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so. But the discretion of the court is not arbitrary but sound and reasonable, guided by judicial surplus and capable of the correction by a court of appeal. अब हम अपने इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन की रोशनी में देख लेते हैं। सिविल अपील नंबर 431/21। इस केस को जन्म देने वाले ब्रीफ फैक्ट्स ये हैं कि प्लेंटिफ ने दो एग्रीमेंट्स को क्लेम किया है। पहला एग्रीमेंट एग्जिबिट P1 जो मौखा 10 फरवरी 2016, और दूसरा एग्रीमेंट जो एग्जिबिट P2 जो मौखा 11 मार्च 2016 को हुआ। मुआहदे में तय हुआ कि 10 करोड़ में से 5 लाख एडवांस और 2 इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट है वो मुकम्मल की जाएगी, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट को मुकर्रर तारीख पर पे ना किया गया। इस केस में होल्ड किया गया था कि प्लेंटिफ इस वक्त इस तरह की पेमेंट करने के लिए फ़ंड की अवेलेबिलिटी को शो करने के लिए एविडेंस देने के लिए बाउंड था, या अगर इसके पास अपनी ओब्लिगेशन को पूरा करने के लिए फ़ंड मौजूद नहीं थे तो इससे साबित करना था कि इसके लिए कैसे फ़ंड दस्तयाब होंगे। प्लेंटिफ की तरफ से ऐसा कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। मौजूदा केस में हर लिहाज से तमाम रिकॉर्ड रिस्पोंडेंट नंबर 1 की फेवर में जाता है, लिहाजा इस बना पे इस अपील को डिसमिस कर दिया गया। वीडियो के एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।